मैं शुभी सिन्हा डब्ल्यू मार्स यूथ मेंबर आप सबका धरोहर में स्वागत करती हूँ। हम युवा पीढ़ी धरोहर के माध्यम से आप लोगों को गांव में हो रहे कार्यों के बारे में बताते रहते हैं। तो इस कड़ी में मोहारी स्वतंत्रता दिवस के दिन मोहारी, जो कि यूपी का महोबा जिला में आता है, वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। डब्ल्यू मार्स की टीम ने बहुत सारे कार्य करवाए। डब्ल्यू मार्स की तरफ से हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर AP वर्मा, डॉक्टर दीपिका प्रकाश, राम रतन पटेल, सरपंच मोहारी, श्याम पटेल, शिव कुमार सिंह, विजेंद्र सिंह और शिवा। इंटरनेट के माध्यम से डब्ल्यू मार्स की प्रेसिडेंट दीपाली सिन्हा भी मोहारी के पूरे समारोह में जुड़ी रही। उन्होंने गांव की महिलाओं के लिए उत्साहजनक शब्द कहे और हमारी संस्था डब्ल्यू मार्स का उद्देश्य भी बताया। आइए सुनते हैं उनके कुछ शब्द। रहे और कैसे वहाँ का एजुकेशन व्यवस्था अच्छी बने, ये सारी चीज़ों पे हम मिलके कुछ काम कर सकते हैं। तो जब मैंने ये वाली बात जो है डॉक्टर वर्मा से जब मैंने बात किया, AP वर्मा जी से, तो उन्होंने उनके साथ फिर मैं गांव आई, वहाँ पे प्रधान जी से भी मिली। उन्होंने मुझे बताया कि आप बिल्कुल करिएगा, हम लोग किस तरह से आप जैसा कहें हम लोग सहयोग देंगे। तो इतने दिनों से धीरे धीरे करके ये सब बातचीत चल रही थी और सबसे अच्छी बात ये है कि गांव के जो लोग हैं उन्होंने भी आके बहुत आगे आके इनिशिएटिव लिया कि नहीं, हम आपके साथ काम करेंगे। उसमें श्याम जी जो हैं उनसे मेरी बराबर बात होती रहती थी, ब्रजेंद्र सिंह जो हैं और प्रेमचंद्र जी हैं, अगर मैं सही नाम ले रही हूँ जिनको मैं जानती हूँ, और संजू चंदेल जी हैं, अभी अभी शिवम भी जुड़े हैं इस डब्ल्यू मार्च से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग, क्योंकि जब तक आप सबके सहयोग से ही अपन कुछ काम अच्छे से कर सकते हैं आगे। और प्रतिमा से भी मेरी बातचीत हुई है, तो वो अभी इवन पढ़ रही है, लेकिन मैं आज मिलना भी चाहूंगी प्रतिमा से इस डिजिटल उसके माध्यम से, कि जिसने खुद इच्छा जाहिर की कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें मैं आपका साथ दूंगी। तो आजकल बच्चे जो हैं, हमारे यूथ ही हमारे आगे के भविष्य हैं और आप लोग सब आगे काम कर रहे हो। और हमें लगता है यहाँ पे हम धीरे धीरे करके अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे कि जैसे महिलाएं हैं अपने वहाँ पे, तो महिलाएं किस तरह से वहाँ पे आगे आके काम कर सकती हैं, उनको कैसे रोजगार, छोटे छोटे काम। क्योंकि देखिए, काम तो आप जब हम नौकरी नहीं जाते हैं तो घर के काम बस सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। जब हम नौकरी जाने लगते हैं तो वही काम हम 11 बजे खत्म कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। अपन जब कहते हैं ना कि टाइम नहीं है, कैसे काम करें, टाइम तो निकल आता है, लेकिन बस ये है कि अपना मन और अपन को तैयार होना पड़ेगा कि नहीं, हमें भी काम करना है। घर के अलावा भी हम बहुत सारी क्षमता है आप लोगों में काम करने की। और आज डॉक्टर दीपिका आई हुई हैं और वो तो आप सबको अच्छे से गाइड करेंगी। आप लोग उनसे मिलके सलाह करिए और वो आपको समझाएंगी कि कैसे आप लोग काम कर सकते हो। और क्योंकि आप सबका आगे आना बहुत जरूरी है, तभी अपन अपने गांव को एक खूब खूब सुंदर बना सकते हैं। और स्वच्छता की बात करें तो हर एक चीज की, जब अपन घर में रहते तो घर को कैसे साफ सुथरा रखना, अपन जहाँ रहते हैं उस सड़क को कैसे रखना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, बच्चों को एजुकेशन, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब क्या है, ये कोरोना के कारण सारी चीजें बंद हैं, लेकिन हमें ये सोचना नहीं है कि अरे भाई अब जिंदगी खत्म हो गई है, अब हम तरीका दूसरा ढूंढ लेंगे। लेकिन बढ़ते तो जाना ही है, भले हमारे तरीके बदल जाएंगे, लेकिन जिंदगी किसी की नहीं। हम रोज खाना खाते हैं, रोज सांस लेते हैं, रोज नए नए काम करते हैं, तो रुकती नहीं है लाइफ। तो हमें आगे ही बढ़ना है। तो जब आगे बढ़ना है तो इन अब कोरोना के साथ ही अपन को आगे बढ़ना है, लेकिन बस हम तरीके बदल दिए। देखो ना, हम वहां नहीं आ पाए, तो आज इतना अच्छा ये प्रोजेक्टर के थ्रू हम आप सबसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। तो आप सभी का, प्रधान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आगे आके हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि करना आप लोगों को ही है। हम सब तो बस एक सूत्रधार बन के वहाँ पे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये है। और
किस तरह से वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी को करना है, कैसे बच्चों की एजुकेशन पे काम करना है, इन सब चीज़ों पे हम सब काम कर रहे हैं वहाँ पे। और डॉक्टर दीपिका जो हैं वो महिलाओं को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी कि और उनसे विचार विमर्श करेंगी कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो कैसे सॉल्व करेंगी, वो उन सब के बारे में बताएंगी। और बस बच्चों को भी आगे आके बिल्कुल जो उनको बताया जाएगा उसको एकदम हिम्मत और जोर से ये सब काम करने हैं, पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है ना। बच्चों की भी एक पूरी टीम बना दी जाएगी। और आज 15 अगस्त है तो आप लोगों को जो आता है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होगा, कोई गाना अच्छा गाता होगा, कोई कहानी अच्छा कहता होगा, कोई चिल्लाता भी बहुत अच्छा होगा शायद। तो जिसमें जो अच्छी क्वालिटी है वो आज जो है ज़रा करके दिखा देना और उसको वीडियो बनवा देना, ताकि हमारे इस चैनल के माध्यम से दिल्ली में भी बैठे लोग सब लोग देख सकें, है कि नहीं। तो और हम चाहते हैं कि जब बात हो यहाँ पे भी तो ये हो कि हाँ ये मोहारी गांव है जहाँ पे लोगों ने ही मेहनत करके आपस में एफर्ट करके और इस चीज़ को इसका नाम किया है। और मुझे लगता है कोई भी काम अगर अपन ठान ले तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो हम सितंबर के महीने में अगले मंथ तक जो है एक बार वहाँ पे आएंगे भी कि कैसे आगे चीज़ों को करना है। लेकिन आप सब बराबर हमें साथ देते रहें और सहयोग देते रहें तो अपन मोहारी गांव को बहुत सुंदर बना देंगे हर मामले में, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे स्कूल हो, एजुकेशन हो, उन सब चीज़ों के वाले रास्ते निकालने हैं और रास्ते निकालते हुए ही हमें आगे चलना। मोहारी टीम ने स्वतंत्रता दिवस के दिन बहुत सारे कार्यक्रम किए। सबसे पहला कचरा प्रबंधन पे जागरूकता हुई जो डॉक्टर एपी वर्मा जी ने की। आइए सुनते हैं उनके कुछ शब्द। प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना तो फिर क्या करोगे? तो फिर कपड़े के थैले इस्तेमाल करना पड़ेगा। पूरे शहरों में, बम्बई, दिल्ली, मद्रास में कपड़े के थैलों की बहुत मांग है, क्योंकि पॉलिथीन हर जगह बैन है, बंद है, प्रतिबंधित है। तो वो कपड़े के थैले हम लोग यहाँ से बना बना के उन्हें भेज सकते हैं, है ना। आजकल सारी चीजें ऑनलाइन मिलती हैं, घर पे बैठे बैठे। आपने देखा होगा मोबाइल पे ऑर्डर करो, है ना भैया बच्चों, पता है कि नहीं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सुनो इधर भी तो आउट हुए, वो स्कूटर में बैठ के सामान दे रहे, सब घर पे बैठे बैठे मोबाइल पे चाहे जो खरीद लो, फ्रिज, घर, गाड़ी, अनाज जो चाहे। तो कछु नहीं करने आपका, जो फसल सबके घर में आओ, सबके खेत है, सब करत खेती बाड़ी, उनको एक हिस्सा तो बेच दे अपन, एक हिस्सा घर के खावे का रख ले, एक 5 किलो अपने नाम पे धर लो, है ना, अपने नाम पे धर लो। दीदी लोग आएंगी वहां से, बढ़िया पैक कराएंगी उसको, ठीक। खेतों की डायरेक्ट अपने यहाँ उड़द होती है, तिल होती है, मूंग होती है, 100-100 ग्राम की पैकेट बनाओ और इसको कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे बेचो। यही बेचेंगे, आपको कुछ नहीं करना, है ना। आपको तो पैक करके उन्हें दे देना। तो 100 ग्राम 1000 रुपए की बिकेगी। ऐसे बिकती अनाप शनाप। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पता ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है। और इससे जितनी भी कमाई होगी, इनकम होगी, वो आप ही की होगी, आपके पास जाएगी, आदमियों के पास नहीं जाएगी। और घर में अगर कमाई वाले 2 लोग हो जाए, मियाँ भी और बीवी भी, तो फिर घर की प्रगति दिन दूनी और रात चौगनी। अभी गांव में दिक्कत यही है कि सिर्फ एक है आमदनी का तरीका, क्या है? खेती। खेती अच्छी हो गई, साल में 1 बार 2 बार बेच ली, पैसा आ गया, ब्याह कर लो, घर बना लो, खत्म पैसा, जुड़त नहीं है कभी। अब अगर आप और कमान लगो तो कुछ जुड़न लगे। आदमी जो कमा रहे हैं उनसे खर्चा चले, आप जो कमाओ वो जोड़ो, बैंक में डालो, तो बढ़ जाए पैसा, ठीक। जे करें दीदी लोग इतने आगे एक रानी हमने संस्था गांव में डाली, हर जगह कई जगह करने को ऐसा, पापड़ बिकवा रही, अचार बिकवा रही, मांस थैले सब बिक रहे, ठीक। फिर वहाँ पे बाल प्रतियोगिता हुई जिसमें बच्चों ने अपनी अलग अलग कलाओं की प्रस्तुति की। अब हम देखते हैं बच्चों की कुछ प्रस्तुतियाँ।
कपड़ों के थैले और मास्क भी बांटे गए। सबको समझाया गया कि पन्नियों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एक पन्नी आ गई, एक ही पन्नी को बार बार रखना और ये थैला में जितने सामान आ जाए तो जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके कपड़ा के थैला में सामान रखने की कोशिश करना। ऐसे दो चीज हो, प्लास्टिक से बचने के लिए और उसका उपयोग ना करें। जैसे उपयोग कर लो तो बचने रख देंगे सुरक्षित, जमीन पे नहीं फेंकने। जैसे छुट्टा फेंक दे तो उसे गाय पशु जानवर खा तो उसे नुकसान करे। कोरोना वॉरियर सम्मान दिया गया उन लोगों को जिन्होंने कोरोना के लिए हम सबका ध्यान रखा, जिसमें सफाई कर्मी का पुरस्कार शिवरानी, स्वास्थ्य सेवा का पुरस्कार डॉक्टर AP वर्मा, ग्रामीण पुलिस इंचार्ज का पुरस्कार श्री बाबू सिंह और प्रगतिशील बुजुर्ग का कुमार तिवारी को दिया। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें डॉक्टर दीपाली प्रकाश ने बताया कि सबको साफ सुथरा रहना है। जितना अच्छे से साफ रहेंगे उतना कम बीमारियां होंगी। डब्ल्यू मार्स के इस प्रसारण में जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जल्दी और नए समाचारों के साथ हम आपके साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।